श्रीनगर श्रीनगर श्रीनगर। हमारे जम्मू में इतने टूरिस्ट कब आएंगे? अब आएंगे, क्योंकि मोदी जी यहाँ के ऐतिहासिक स्थानों को इंटरनेशनल पहचान दिलाएंगे। मेट्रो और इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनेगा, जम्मू बनेगा स्पेशल टूरिस्ट हब। सच में? हाँ, क्योंकि जहाँ भाजपा वहाँ विकास। शांति, स्थिरता और विकास, जम्मू कश्मीर को मोदी पर विश्वास। आज की, लेकिन जरा एक और बड़ी और अहम खबर की ओर आते हैं और बात करते हैं साउथ कश्मीर की, क्योंकि साउथ कश्मीर के कुलगाम इलाके से इस वक्त की अहम और बड़ी खबर कि सिक्योरिटी एजेंसियां इस वक्त ऑपरेशन में मसरूफ है। बड़ी खबर कुलगाम से इस वक्त आ रही है कि कुलगाम के आदिगाम इलाके के अंदर सिक्योरिटी फोर्सेस ने कोऑर्डिनेट सर्च ऑपरेशन अब एनकाउंटर में तब्दील हुआ है और इब्तिदाई खबरों के मुताबिक 2 या 3 मुसल्लह अफराद इस इलाके के अंदर थे, जिसके बाद यह ऑपरेशन शुरू किया गया है। लेकिन इतलात के मुताबिक एक आला पुलिस अफसर के जख्मी होने की भी खबर आ रही है। ताहम अभी तक पुलिस की तरफ से जख्मी होने वाले अफसर के बारे में कोई भी तस्दीक नहीं की है, लेकिन अहम शाहिदीन और ज़राया के मुताबिक यहाँ पर एक आला पुलिस अफसर भी जख्मी हुआ है, जिसे पहले मकामी अस्पताल लाया गया, जिसके बाद श्रीनगर उसे मुंतकिल करने की भी बात सामने आ रही है। ताहम बड़ी खबर इस वक्त कुलगाम में, जहाँ पर एनकाउंटर शुरू हुआ है, आदिगाम दिवसर कुलगाम का इलाका है, जहां पर सिक्योरिटी और इंटेलिजेंस इदारों को यह इत्तला मिली थी कि 2 या 3 मिलिटेंट इस इलाके के अंदर छुपे बैठे हैं, जिसके बाद सर्च किया गया और जो ही सर्च पार्टी उस मकान तक पहुंची जहां पर मिलिटेंट छुपे बैठे थे, तो वहां से फायर किया गया। और इब्तिदाई तौर पर जो इतलात और खबरें हमारे पास है कि सिक्योरिटी एजेंसीज की अवलीन तरजीह ये थी कि जो सिविलियन आबादी इस एनकाउंटर साइट के आसपास है, उन्हें किसी भी तरीके से इवैक्यूएट किया जाए, उन्हें बाहर निकाला जाए, जिसमें 100% कामयाबी अभी तक होती हुई नजर आ रही है। और अब बहुत बड़े पैमाने पर यहां पर ऑपरेशन भी शुरू हो गया है। बड़ी खबर इस वक्त आ रही है कुलगाम का दिवसर इलाका, जहां पर सिक्योरिटी एजेंसीज ने वसी इलाके का ऑपरेशन शुरू किया, क्योंकि 2 या 3 मिलिटेंटों के छुपे होने की इतला यहां पर सिक्योरिटी एजेंसीज को मिली है। तस्वीरें आप इस वक्त आड़ीगाम दिवसर की देख रहे हैं, जहां पर ऑपरेशन जारी है, लेकिन बराह रास्त तस्वीरें नहीं है, कुछ वक्त पहले की है। हम अपने नुमाइंदे के पास सीधे चलेंगे, अब्दुल हमीद हमारे साथ ज्वाइन करेंगे। यहाँ पर इतलात के मुताबिक जम्मू कश्मीर पुलिस, सीआरपीएफ और फौज की जानिब से यानी स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप भी इस वक्त इस ऑपरेशन का हिस्सा है, जो फोर फ्रंट पर रहता है। अब इलाके के अंदर मिलिटेंट किसी रिहायशी मकान में है या नहीं, ये पुलिस की जानिब से तस्दीक किया जाना बाकी है, मगर ये ज़रूर है कि रिहायशी इलाका है। और सुबह सुबह जब पार्टी यहाँ पर पहुंची तो गोली चलने की भी खबर है और ज़राए बताते हैं कि पुलिस अफसर एक जख्मी हुआ है। इसके बाद से मजीद फोर्सेज या जो इजाफी कुंभक है वो इलाके में तैनात की जा रही है। तस्वीरें उस मकाम की जहां ऑपरेशन शुरू हुआ है। इस वक्त तकरीबन 3.5-4 घंटों का वक्त गुजर चुका है। तलाशी ऑपरेशन के बाद यहां ये सर्च ऑपरेशन जो एनकाउंटर में तब्दील हुआ है अभी भी जारी है और तस्वीरें आपके सामने। जम्मू कश्मीर पुलिस, फौज और सीआरपीएफ की जानिब से मजीद फोर्सेज जब यहां पर बुलाई गई है तो तमाम दाखिली और खारजी रास्तों को सील कर दिया गया है, ताकि किसी भी तरीके से कोई गैर जरूरी नकलो हरकत ना हो और इस ऑपरेशन को आगे बढ़ाया जा रहा है। अब्दुल हमीद इस वक्त हमारे साथ हमारे नुमाइंदे फोन लाइन पर ज्वाइन कर चुके हैं। हमीद, आड़ीगाम दिवसर का इलाका जो जिला कुलगाम का है, इतलात ये है 2 या 3 मिलिटेंटों की इतला सिक्योरिटी एजेंसीज को मिली, जिसके बाद बड़े पैमाने का ऑपरेशन शुरू किया गया है। क्या कुछ ताज़ा तरीन इतलात आपके पास है? और ये जो इतलात आ रही थी कि एक रिहायशी मकान के आसपास मिलिटेंट छुपे बैठे थे, क्या डिटेल्स आपके पास आ रही हैं? जी, ये सुबह सवेरे 6 बजे का वाक़ा है, जबकि उस पूरे आड़ीगाम गांव को पूरी तरह से घेराव में ले लिया फौज, सीआरपीएफ और पुलिस ने। और उसके बाद जब तलाशी कार्रवाई शुरू कर दी गई, जहाँ पे वहां पे पहुंच गए जहाँ पे मिलिटेंट्स ने पनाह ली थी, वहां पे पहुंच गए तो उनके ऊपर गोलियां बरसाई गई और फौज ने भी यहाँ से गोलियां बरसाई और एक इनकाउंटर वहां पे शुरू हो गया। सवेरे से ही वहां पे गोलियों के तबादले की आवाजें दूर दूर तक सुनाई दे रही है। जो भी एंट्री एग्जिट पॉइंट्स है उनको सील कर दिया गया है और ये भी बताया गया है कि किसी पुलिस अफसर की भी वहां पे जख्मी होने की इत्तला है, मगर पूरी तरह से पुलिस ने इस बारे में कोई भी तस्दीक नहीं की है। ये आड़ीगाम गांव एक छोटा सा ही गांव है जो दिवसर से तकरीबन 3 किलोमीटर की दूरी पर है। वहां पर ये इस वक्त इनकाउंटर जारी है। जी
गांव के अंदर हम देख पा रहे हैं जो तस्वीरों से अयां हो रहा है कि ऑपरेशन चल रहा है, किसी तरीके से कोलैटरल डैमेज ना हो, ये हमेशा से कोशिश रही है। क्या मकामी लोगों को वहां से इवैक्यूएट करने की या घर से बाहर जहां पर ऑपरेशन चल रहा निकालने की जरूरत पड़ी? क्योंकि तस्वीरों से तो ऐसा लग रहा है बड़ा घनी आबादी वाला इलाका है। हाँ जी हाँ, वहाँ पे जो आसपास में रह रहे लोग हैं उनको तो घरों से निकाल दिया गया है। जहाँ पे इनकाउंटर चल रहा है वहाँ से उन लोगों को तो वहाँ पे एवैक कर दिया गया है, मगर अभी पूरी तरह से वाज़ेह नहीं हुआ है कि कौन से मकान में उन्होंने पनाह ले लिए। जो भी आसपास जो मकान है उस साइड के उनको तो बाहर निकाल दिया गया है, और लोग जो मस्जिदों में थे 6 बजे के करीब ये घेराव हो गया है। लोगों को पता ही नहीं था कि यहाँ पे कोई मिलिटेंट छुपा हुआ है, मगर फौज को पूरी तरह से इत्तला थी कि गांव के अंदर 2 से 3 मिलिटेंट छिपे बैठे, उन्होंने उसका घेराव कर दिया। जो भी बाकी लोग हैं, फौज की ये कोशिश रहती है कि किसी भी आम सिविलियन को कोई भी नुकसान ना पहुंचे। इस जिम्मन में फौज अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रही है, और जो एंट्री एग्जिट पॉइंट्स है उनको सील कर दिया गया है। फिलहाल खारजी और दाखिली रास्तों को बंद कर दिया गया है। आदिगाम देवसर का इलाका जहां पर 2 या 3 मिलिटेंटों के छुपे होने की इतला मिली, और जो ही कोऑर्डिनेट सर्च ऑपरेशन को मजीद सख्त कर दिया गया तो मिलिटेंटों की तरफ से फायर किया गया है। इब्तिदाई खबरों के मुताबिक एक पुलिस एहलकार के जख्मी होने की खबर आ रही है, ताहम इसकी तस्दीक होना अभी बाकी है। सिर्फ तस्दीक पुलिस की तरफ से इस बात की कर दी गई कि तलाशी कार्रवाई अब एनकाउंटर में तब्दील हो गया। याद रखिएगा, दूसरे पड़ाव पर इस इलाके के अंदर भी वोट पड़े, बड़े पैमाने पर वोटिंग हुई, लेकिन अच्छी बात यह है कि उन दिनों मिलिटेंटों की तरफ से कोई भी इस तरीके की हरकत नहीं की गई। लेकिन अब जब सिक्योरिटी एजेंसीज को इतला मिली तो फौरन से बेशतर कार्रवाई की गई, जो इस वक्त ऑपरेशन कुलगाम के अंदर जारी है। चलिए आगे बढ़ते हैं, इससे पहले ब्रेक पे जाएं। जब ऑपरेशंस की बात हो रही है तो जुनूबी हेलो गाइस, आज जम्मू कश्मीर में वोटिंग के दिन। देखते हैं आज हमारे घर में कौन किसको वोट देगा। छोटे, तू किसको वोट देगा? मोदी जी को। मोदी जी देंगे अग्निवीरों को जम्मू सरकारी नौकरी में 20% का कोटा। जम्मू को IT हब बनाएंगे और यहाँ मेट्रो भी लाएंगे। भाभी आप? बस मोदी जी को। मोदी जी देंगे जरूरतमंदों को अटल आवास योजना के तहत 5 मरला जमीन। जी आई। मोदी जी और कोई है ऐसा? मोदी जी देंगे सालाना 2 LPG सिलेंडर गैस, वो भी बिल्कुल मुफ्त। तो रसोई चलाना होगा और भी आसान। और मैं मोदी जी को। मोदी जी देंगे इस बार मेडिकल में 1000 एक्स्ट्रा सीट। किसी ने भी आज तक ऐसा नहीं किया। और भैया आप? मोदी जी, अरे मोदी जी देंगे किसान सम्मान निधि से 10,000 और हर एक किसान को कृषि उपकरण और खाद पे मिलेगी सब्सिडी और खेती हो जाएगी और भी बेहतर। और दादी आप? मोदी जी को। वो देंगे 3000 पेंशन और मां सम्मान योजना का सालाना 18,000। और भैया आप किसे देंगे वोट? मोदी जी को, जो देंगे UPSC JKPSC एस्पिरेंट्स को 10,000 का कोचिंग खर्चा और आने जाने का 3,000 सीधा बैंक खाते में। और दादाजी आप किसे वोट देंगे? केवल मोदी जी को। वो बचाएंगे हमारी संस्कृति और सभ्यता और रखेंगे हम सबके परिवारों को सुरक्षित। और मैं भी मोदी जी को। वो देंगे 7 लाख का आयुष्मान कार्ड, जिससे मैं अपने परिवार के स्वास्थ्य का ख्याल रख पाऊंगा। क्यों बाबूजी? चल अब तू बता, तू आज अपना पहला वोट किसे देने जाएगी? मैं मोदी जी को। मोदी जी देंगे लाखों स्टूडेंट्स को लैपटॉप्स, टैबलेट्स, यानी एजुकेशन बनेगी डिजिटल। अब चलें, मोदी जी इंतजार कर रहे हैं। चलो दादाजी। शांति, स्थिरता और विकास, जम्मू कश्मीर को मोदी पर विश्वास।